एवरीवन, तो आज है पैटर्न प्रिंटिंग का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा बचा हुआ था पैटर्न ऑफ अल्फाबेट, उसका स्क्वायर पैटर्न कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद ये आपको जो थंबनेल में दिख रहा है वो पैटर्न देखेंगे। उसके बाद फिर से स्टार पैटर्न का एक नया पैटर्न देखेंगे, और जो नंबर का भी है उसका भी अलग जो टाइप है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्फाबेट पैटर्न क्या होता है। तो अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर शेप के जो पैटर्न थे वो हमने डिस्कस किए थे, उसमें से जो बचा था वो बेसिक जो पैटर्न था वो था अल्फाबेट पैटर्न। मतलब हमें क्या करना है बेसिकली कि अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक आपको पता ही है। तो हमें करना है बेसिकली जो रो वन है, ये देखो जो रो वन है उसमें सभी क्या प्रिंट हो रहे हैं, ए प्रिंट हो रहे हैं। जो सेकेंड रो है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, बी प्रिंट हो रहे हैं। वैसे जो थर्ड रो है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, सी। कितनी बार, 5 बार। वैसे ही फोर्थ रो में डी और फिफ्थ रो में ई, ऐसे 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी पैटर्न दिख रहा है उसको आई आई जो होते हैं रो और कॉलम, उस आई और जे को लेकर हमें टेबल में उसको बेसिकली डालना है और एनालिसिस करना है उसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आई इज इक्वल टू वन और जे इज इक्वल टू वन पे कोई कैरेक्टर है, हाँ है, तो क्या करेंगे उधर डाल देंगे। वैसे ही आई इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू टू, वैसे आई इज इक्वल टू वन टू, ऐसे ही जो टेबल कैसे फिल करते हैं हम, मान लो मैट्रिक्स की टेबल कैसे फिल करते हैं, वैसे हमें एक कैरेक्टर को फिल करना है। जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस रहना है। आ गया समझ में। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट समझेगा कि मैं टेबल से क्यों बता रहा हूँ, जब अगले पैटर्न आप अभी डिस्कस करेंगे तब आपको समझेगा। अभी मैंने जाना कि तो यहाँ सभी जगह क्या है बेसिकली, क्या कैरेक्टर पुट किए है। पर जो फर्स्ट रो है उसमें क्या किया है, फर्स्ट रो में 1 से लेकर 5 तक सभी कॉलम में एक एक से लेकर 5 तक क्या किया है, ए बी सी डी ई। और जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या है, ए बी सी डी ई, और जो तीसरा कॉलम है फिर से उसमें ए बी सी डी। तो आपको कुछ पैटर्न इसमें नजर आ रहा है कि अगर रो वाइज देखे तो सेम कैरेक्टर 5 बार प्रिंट हो रहा है, कॉलम वाइज देखे तो ए बी सी डी ई ऐसे पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो सेकेंड स्टेप है उसमें रो वाइज देखो सबसे पहले कि आई इज इक्वल टू वन पे कि जो कैरेक्टर है बेसिकली वो प्रिंट कहाँ हुआ है, मतलब हमें देखना है कि प्रिंट कहाँ हुआ है। तो दूसरा स्टेप हमें क्या देखना पड़ता है कि आई इज इक्वल टू वन पे बेसिकली हमें देखना है कि वो प्रिंट कहाँ कहाँ जगह हुआ है, कहाँ खाली जगह है, ये बेसिकली हमें जानना पड़ता जो है उस पे भी है, मतलब ये सभी जगह है। तो हमने वैसे ही आई इज इक्वल टू टू पे देखा तो बी है, तो बी भी जे वन से लेकर जे फाइव तक है, सी भी जे। आई इज इक्वल टू थ्री पे चले गए तो हमें सी दिखा, तो सी पे सी जे वन से लेकर जे फाइव तक बेसिकली है। वैसे डी और ई के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या पता चला कि बेसिकली हमें जो करना है, जैसे असेंडिंग स्क्वायर पैटर्न या उसके पीछे के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि जे लेस देन इक्वल टू फाइव तक ही चलाना है बेसिकली हमें, क्योंकि ए वन टू थ्री, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, फाइव तक है और सभी जगह हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमें पता चल गया कि बेसिक जो हमें लूप चलाना है, हमारी जो कंडीशन है मतलब प्रिंट करने की जो कंडीशन है वो कहाँ से होगी, बेसिकली हमें जे लेस देन इक्वल टू फाइव तक बेसिकली चलाना है। जब आई इक्वल टू वन होगा, आई इक्वल टू टू होगा, आई इक्वल टू थ्री होगा, तो क्या कर देंगे, सिर्फ नेस्टेड लूप में डाल देंगे। अभी हमें क्या पता चला इधर कि आई इक्वल टू वन पे कैरेक्टर है बेसिकली वो ए फाइव टाइम्स है, वैसे ही आई इक्वल टू टू पे जो बी कैरेक्टर है वो फाइव टाइम्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें बेसिकली जो जे लूप, जो जे वाला लूप है, जो कॉलम वाला लूप है, उससे पहले क्या कर देंगे, उस कैरेक्टर को बेसिकली बता देंगे कि ये कैरेक्टर असाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो लूप है वो लूप एक एक इटरेट करके कॉलम के अंदर उसे बेसिकली रखता चला जाएगा। तो अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर अल्फाबेट पैटर्न जानने से पहले आपको आस्क की वैल्यूज पता होनी चाहिए। आस्क की वैल्यू मतलब कुछ कोड असाइन किए गए हैं, जैसे कि ए जो स्मॉल नंबर है उसका जो कोड है बेसिकली आस्क की कोड है वो 97 है, बी का जो आस्क की कोड है बेसिकली वो 98 है, वैसे सी का आस्क की कोड वैसे एक एक प्लस करते चलो। बस सबसे पहले आपको याद सिर्फ एक ही रखना है, क्योंकि एबीसीडी तो सभी को आती है। ए का कोड याद रख लो, स्मॉल ए का कोड याद रख लो 97, और उसमें एक बढ़ाते चले जाओ तो आपको जेड तक मिलते जाएंगे। वैसा ही कुछ लॉजिक हमें इस पैटर्न में लगाना है। क्या क्या है, आपको इधर देखकर क्या समझ रहा है कि आप देखो कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमें बेसिकली फर्स्ट रो में ए 5 बार प्रिंट करना है, सेकंड रो में बी 5 बार प्रिंट करना है, और थर्ड रो में सी 5 बार प्रिंट करना है, फोर्थ रो में डी 5 बार प्रिंट करना है, और फिफ्थ रो में बेसिकली हमें ई 5 बार प्रिंट करना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी बार बार प्रिंट करना है वो कॉलम वाइज प्रिंट करना है, मतलब एक एक दो तीन चार पाँच। तो आपको क्या करना है बेसिकली, इसकी रो सेम है, मतलब रो डिफरेंट है, जो कॉलम का है कॉलम कॉलम देखो तो आपको कॉलम एक साथ सभी सेम दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रो इज इक्वल टू वन, मतलब हम आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे लूप को, कहाँ तक चलाना है लूप ब्रेकिंग कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव। उसके बाद आई प्लस रो प्लस प्लस कर सकते हैं, पर मैंने इधर देखा
कि बेसिकली जो हम क्या करते हैं नेम, मतलब हमें जो दिख रहा है कि पहले रो में ए प्रिंट हो रहे हैं, दूसरे रो में जाने के बाद मतलब दूसरे रो में जैसे चले जाएंगे तो कैरेक्टर एक से बढ़ रहा है। अभी आज की वैल्यू हमने देखी तो उसमें क्या था, ए का कोड अगर 97 है उसमें एक प्लस कर देंगे तो बी का कोड क्या आ जाएगा 98। तो ऐसा ही कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में ए प्रिंट होने के बाद हमें नेक्स्ट रो में जाते समय उसको क्या करना है, बेसिकली पहले ए तो दूसरे रो में जाने के बाद हमें +1 करके क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब 98 हो जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आपको इधर समझ में आया कि नेम ए प्लस रो -1, मतलब अगर फर्स्ट रो है, फर्स्ट आपको एक कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि हम डायरेक्टली अगर नेम के अंदर ए को असाइन कर देंगे तो रो फर्स्ट रो है तो रो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट रो है मतलब सेकंड रो है तो उसमें क्या हो जाएगा A+1, तो कैरेक्टर आज की वैल्यू क्या है ए की 97 +1 क्या हो जाएगा 98, तो कैरेक्टर भी बेसिकली वहां प्रिंट होगा। तो यही लॉजिक आपको प्रोग्राम में लगाने का है। और उसको हमें कितनी बार प्रिंट करना है, बेसिकली एक ही कैरेक्टर को 5 बार प्रिंट करना है और हमें रो प्लस प्लस करते चले जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने रो या आई, रो को हम आई लेते हैं बेसिकली, आपको क्या करना है आई इज इक्वल टू हम 1 से स्टार्ट करेंगे और लूप ब्रेकिंग कंडीशन कहा था कि आई लेस देन इक्वल टू 5 और हमें एक एक से बढ़ाना है, एक एक से बढ़ाना है तो क्या करेंगे आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैर नेम इज इक्वल टू ए प्लस हमें क्या करना है बेसिकली उसमें से जो भी रो आएगी उसमें से एक एक माइनस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर बेसिकली वो हमें दिखे नजर आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा इधर सिर्फ रो -1 ए प्लस रो -1 कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो चलेगा। पर हमें क्या करना है उसको बेसिकली हमें चलाना है हर एक जो कॉलम है उसमें भी ये बेसिकली प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो नेस्टेड लूप है तो उस नेम को हम बेसिकली जो नेस्टेड लूप है उसमें प्रिंट करवा देंगे कि ए को कितनी बार चलाओ 5 बार चलाओ, वैसे ही बी को कितनी बार चलाओ 5 बार चलाओ, सी को कितनी बार चलाओ 5 बार चलाओ, ऐसे डी ई एफ जी ऐसे सभी को 5 5 बार चलेगा। जैसी रो चेंज होगी वैसे वैसे कैरेक्टर चलेगा और बेसिक वो जो बेसिक कैरेक्टर है मतलब ए है तो ये बेसिकली 5 बार प्रिंट होगा। तो अभी ये मैंने सब कुछ लॉजिक आपको समझा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका बेसिक जो प्रोग्राम 3.c नाम से उसको सेव करता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि अल्फाबेट का जो पैटर्न है उसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन है हम लिखते हैं उसको लिखेंगे #include stdio.h लिख दिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे void main कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें बेसिकली सबसे पहले जो रो के हम वेरिएबल लेते हैं वो क्या होंगे, रो या कॉलम के जो वेरिएबल लेते हैं वो लेंगे हम इंट आई जो है बेसिकली वो क्या है रो है। उसके बाद जे है वो बेसिकली क्या कॉलम है। और हमें पता चला कि हमें यहाँ फॉर लूप लगाना है तो क्या करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाना है कि हमें बेसिकली 1 से लेकर 5 तक, मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे कॉलम रोज है वहां तक हमें चलाना पड़ेगा। तो आई लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद क्या करेंगे आई प्लस प्लस किया। उसके बाद मुझे एक नजर आया कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रो वाइज कैरेक्टर चेंज हो रहा है। मतलब पहली रो है तो उसमें 5 बार ए प्रिंट हो रहा है, उसके बाद सेकंड रो में बी प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में सी प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो में डी और फिफ्थ रो में ई प्रिंट हो रहा है। 5 बार सभी 5 बार प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें एक नजर आया कि हमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कैरेक्टर पी के अंदर अगर पहले रो में ए है, जैसे जैसे रो चेंज होगी मतलब मैं इधर क्या कर दूंगा I-1 कर दूंगा। क्यों I-1 किया, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिख लेता हूँ उसके बाद मैं ट्राई रन करके आपको बताऊंगा। अभी क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू 5 तक हमें उसे चलाना है। उसके बाद जे प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी कैरेक्टर हमने रो के अनुसार जो कैरेक्टर हमें बदल रहा है उसको बेसिकली प्रिंट करवाना है। कितनी बार प्रिंट करवाना है, इधर क्या कर दूंगा मैं कैरेक्टर प्रिंट करना है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करूंगा %c। उसके बाद इधर क्या कर दूंगा पी के अंदर जो कैरेक्टर है उसको लेकर आओ प्रिंट करो। मतलब अगर रो 1 है तो उसको कितनी बार चलाना है, एक कैरेक्टर आ गया रो 1 के अंदर तो हमें वो कैरेक्टर कितनी बार चलाना है, कॉलम वाइज देखे तो 5 बार हमें बेसिकली चलाना है। तो उसको हम क्या असाइन कर देंगे, जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप के जो कॉलम वाला लूप है उसमें बेसिकली डाल देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा प्रिंट एफ स्लैशन करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा प्रिंट एफ, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए प्रिंट एफ /n। अब इस पैटर्न को हम क्या करते हैं प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक बेसिकली करेक्ट है कि नहीं। ये देखो हमारा जो लॉजिक है वो एकदम सही आ गया है।
अभी मैं क्या करता हूँ, उसको बेसिकली ड्राई रन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये रो वाला लूप है वो बेसिकली चलेगा कि हमने देखा कि टेबल से माध्यम से समझा कि बेसिकली फर्स्ट रो के अंदर हमें क्या मिला कि फर्स्ट रो के अंदर सेम ही कैरेक्टर 5 बार प्रिंट हो रहा है, मतलब जितने कॉलम से उतनी बार वो सेम कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। वैसे ही सेकंड रो के अंदर बी कैरेक्टर है जो 5 बार प्रिंट हो रहा है, सी कैरेक्टर है वो 5 बार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद डी कैरेक्टर है फोर्थ रो में वो 5 बार प्रिंट हो रहा है, और फिफ्थ रो में जो ई कैरेक्टर है वो 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि हमें पता चला कि जो भी कैरेक्टर है मतलब 5 बाई जो भी ब्लॉक्स है उसमें हमें देखा कि हमने रो है 5 और कॉलम है 5 और सभी जगह कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, और जो पहला रो है उसमें बेसिकली ए प्रिंट करना है, उसके बाद बी बी सी सी ऐसे ई तक हमें प्रिंट करना है पांचों रोज और कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर चेक हुआ कि आई इज इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। उसके बाद क्या होगा, वो कैर पी के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ए कैरेक्टर ए प्लस I-1, तो ए की वैल्यू आज की वैल्यू क्या है, बेसिकली ए की जो आज की वैल्यू है वो है ए की आज की वैल्यू हमने देखा अभी क्या है 97 है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, या आई आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या 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 आ जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन चलेगी क्या होगी, जे इज इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो चलेगा। तो कितनी ये चलेगा, ए आएगा उसके अंदर, ए प्रिंट होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, जे प्लस प्लस करेगा, उसके अंदर क्या होगा 2 होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होगा, मतलब पहला जो ये प्रिंट होने के बाद 5 बार प्रिंट होने के बाद लास्ट वाली जो लाइन चली वो क्या क्या होगी, प्रिंट एफ स्लैशन, स्लैशन होने के बाद फिर से जो रो है वो एक से इंक्रीमेंट होगा, रो इंक्रीमेंट होने के बाद 2 - 1, तो ए प्लस 1 क्या हो जाएगा 98, मतलब सेकंड कैरेक्टर, फिर से जो नीचे वाला लूप है वो चलेगा, और एक 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 से इंक्रीमेंट होके वो कैरेक्टर बेसिकली 5 बार प्रिंट करवा देगा। तो ये था बेसिक लॉजिक, और इसका प्रोग्राम बेसिकली क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई। तो इसमें बेसिकली जो कॉलम है उसके अंदर सेम है, और जो रो है रो में भी क्या हो रहा है, बेसिकली सेम ही, पर ए बी सी डी ई बेसिकली ये पैटर्न हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से ये प्रोग्राम लूंगा। तो बेसिक लॉजिक है, आपको ये लॉजिक लगाना है, इसको ट्राई करना है। अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको ये समझा है ऐसे मुझे लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो रो थी उसको कॉलम कर दिया है, जो कॉलम था उसको रो कर दिया। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ए- लगे रहो जब तक आपको इसका लॉजिक नहीं आता, तब तक आप उसमें टाइम लगाओ। आपको अगर ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। तो आपको ट्राई करना है, मतलब मैंने जो कुछ भी पैटर्न आपको पढ़ा है तो उस पैटर्न को अप्लाई करना है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि हम कुछ उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल देखते रहोगे सभी के, तो क्या ही होगा, मतलब हमें अप्लाई करना है लॉजिक को, तो तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा। ये आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि रियलिटी क्या है बेसिक, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो बहुत ही, इस पैटर्न को देखकर आपको क्या लग रहा है, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब डायरेक्टली वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो उस इंक्रीमेंट हुई वैल्यू को हमें क्या करना, में क्या हुआ था, कोई लेक्चर शूट हो रहा था, पर जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम अभी चला गया। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। बेसिक हमने जो पैटर्न था अल्फाबेट पैटर्न, उसको हमने स्टडी कर लिया। अभी उसके बाद हम देखने वाले जो पैटर्न है वो आप देखो, नंबर पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बेसिक जो स्क्वायर पैटर्न था उसी का जैसा है। सिर्फ इधर क्या किया है हमने, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 पे 1 है, तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 पे 2 है। तो आपको अभी इधर क्या समझ में आ रहा है कि रो इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक तो हमें प्रिंट करना है, पर 5 हर एक जगह अलग अलग वैल्यू है। अभी तक हमने जितने भी देखे तो उधर क्या होता था, कोई रो सेम होती थी या कोई कॉलम सेम होता था, पर अभी ये जो पैटर्न है वो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, पर इंटरमीडिएट ही है वो पैटर्न। तो आपको इसमें क्या लॉजिक जानना है बेसिकली, को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 25 तक हमें प्रिंट करना है। 5 रो है 5 कॉलम है, ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले उसको क्या करना है, मैंने अभी स्टेप नहीं लिखे तो आपको मैंने स्टेप बताए थे वैसे करने का। सबसे पहले क्या करने का है, उसको उठाओ और टेबल के अंदर डालो, और टेबल के इनिशियलाइज कर दो रो और कॉलम को, कर दिया। उसके बाद आपको कुछ पैटर्न अगर नजर आ रहा है कि हर एक वैल्यू मतलब जैसे ही उसने एक पोजीशन छोड़ी उसके बाद दूसरे पोजीशन में वो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, मतलब पहले जो है उसमें क्या है 1 2 3 4 5, वैसे दूसरे में क्या है 6 के लेकर 10 तक है, वैसे 11 से लेकर 15 तक है, 16 से लेकर 20 तक है,
वैसे 21 से लेकर 25 तक है। मतलब हर एक में एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब जैसे उसने रो चेंज की, तो रो चेंज होने के बाद वो +1 भी हो रहा है, और जैसे उसने एक कॉलम चेंज किया तो भी वो एक क्या हो रहा है, बेसिकली +1 बेसिकली हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली फॉर लूप लगाना ही, आपको पता चल गया नेस्टेड फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगानी। तो अभी क्या किया मैंने कि रो इज इक्वल टू 1, मतलब रो इज इक्वल टू 1 किया, रो लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक हमें बेसिकली उसको चलाना है। उसके बाद हमें क्या चला कि जो जो काउंट है, मतलब हम काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। उसके बाद क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। तो बेसिकली जो नेस्टेड जो लूप है, मतलब जे के अंदर हमें सिर्फ जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवा के देखना है। और जब हम काउंट को प्रिंट करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। और उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक रो को एक एक से इंक्रीमेंट करना है। ये था बेसिक लॉजिक। .c नाम से उसको सेव करता हूँ। अभी हमें क्या करना है बेसिकली कि हमें बेसिकली जो पैटर्न हमें अभी अंडरस्टैंड किया उसको सिर्फ प्रिंट करवा के देखना है कि मैं अभी इसका लॉजिक कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा और फिर से वो उसको ड्राई रन करके बताऊंगा। तो क्या करता हूँ बेसिकली, हैशटैग इंक्लूड stdio .h, उसके बाद वाइड मेन किया। उसके बाद इंट i, j फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद i प्लस प्लस कर दिया कि हमें रो को बेसिकली कितने रो प्रिंट करने हैं, 5 रो प्रिंट करने हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेस्टेड लूप पूरा लिख लेंगे। इंट, ये दो दो बार इंट इंट हो गया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं वैसे, मे भी इधर j इज इक्वल टू 1। क्या j को हमें कितने कहाँ तक चलाना है, बेसिकली कॉलम भी 5 ही है, और हर एक कॉलम को हमें एक एक से इंक्रीमेंट करना है। अभी क्या करना है बेसिकली, हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इधर काउंट इज इक्वल टू 1 से मैं एक कुछ वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। काउंट जो है वो भी एक इंटीजर टाइप का ही है। ये मैंने क्यों किया अभी आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तभी समझेगा। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर प्रिंटफ क्या कर दूंगा, %d, और जो काउंट है उसको प्रिंट करो। और जो काउंट है उसके बाद प्रिंट होने के बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। तो ये था जो लॉजिक था वो हमारा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट, इसके अंदर लिखेंगे हम /n। तो बेसिक जो लॉजिक था, मैंने क्या देखा कि जो पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है कि हर एक जैसे ही रो चेंज होती है या कॉलम चेंज होता है, मतलब जैसे एक एलिमेंट ने अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन पे गया तो वो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। आ गया समझ में, जैसे उसने एक रो छोड़कर दूसरे रो में चला गया तो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर से एक, मतलब i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1, 1 है, तो जब वो दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो कितने से बढ़ रहा है बेसिकली, वो बढ़ रहा है 1 से। तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 पे वो 2 है। वैसे 2 1 2 3 4 5 5 तक जा रहा है। फिर से वो जैसे ही रो चेंज करेगा फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा, 6 7 8 9 10, वैसे 25 तक हमें प्रिंट करना है। तो मैंने क्या देखा कि हमें इधर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो इंक्रीमेंट की कंडीशन है सिर्फ उसको फॉर लूप के अंदर डाल लेने का। तो काउंट इज इक्वल टू 1 किया, इनिशियलाइज मैंने काउंट इज इक्वल टू 1 किया, और उसको जो नेस्टेड लूप है जे के अंदर कॉलम वाला लूप है उसके अंदर सिर्फ डाल प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले 1 प्रिंट होगा और हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। तो पहले 1 था, 1 होने के बाद क्या हो गया, उसने आसाइन क्या हो गया, 1 + 1 2, तो 2 जाके क्या होगा, ऊपर जाके वो इंक्रीमेंट जैसे कंडीशन, जैसे इंक्रीमेंट कंडीशन होगी तो जो नेक्स्ट जब पोजीशन आएगी तब वो क्या प्रिंट होगा, वो बेसिकली 2 प्रिंट होगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा जो पैटर्न है वो बेसिकली आ रहा है कि नहीं। अभी क्या हो रहा है कि स्पेस, जो मैंने स्पेस दिया था वो थोड़ा कम दिया था, अभी अभी अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो जो पैटर्न था बेसिकली हमें प्रिंट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 आ गया, तो i लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो वो कहाँ जाएगा, जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर जाएगा। उसके बाद क्या चलेगा, j इज इक्वल टू 1, क्या j 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, जो हमने काउंट को सबसे पहले जो वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। कहाँ प्रिंट होगा, जब i इज इक्वल टू b, i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है, वहां जाके क्या प्रिंट होगा, बेसिकली जो काउंट में जो पहली वैल्यू जो असाइन की है 1 वाली, वो वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 + 1 हो जाएगा 2।
तो काउंट के अंदर अभी क्या हो गई, 2 हो गई। अभी 2 होने के बाद फिर से जे इज इक्वल एक से इंक्रीमेंट होगा, जे एक से इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, जे 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो फिर से क्या होगा, जो काउंट के अंदर जो वैल्यू आई है 2, उसको प्रिंट करेगा कहाँ, आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 2 पे बेसिकली जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। और फिर से ऐसे ही 5 तक वो चलेगा। वो 5 तक चलने के बाद प्रिंट एफ स्लैश एन, ये नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर से वो क्या करेगा, वो लूप चेक करेगा और फिर इधर आके क्या हो जाएगा, जो 6 है उसको प्रिंट करेगा। आ गया समझ में, 6 7 8 9 10। तो ये प्रोग्राम आपको पैटर्न देखिए कितने डरावना पैटर्न लग रहा था, पर आपने जैसे ट्राई किया, लॉजिक लगाया, तो उससे और समझ में लॉजिक था, हमने वो समझ लिया, उसको प्रिंट भी करवा के देखा और उसका प्रोग्राम अभी हमें अभी समझा। तो नेक्स्ट जो है, जिसका आपने थंबनेल में देखा था कि जो स्टार स्टार पैटर्न है, अभी वो हम ट्राई करके देखेंगे। तो आप, मैंने जो पहले लेक्चर में पैटर्न 1 पार्ट में जो लॉजिक समझाया था कि क्यों हम इफ एल्स की कंडीशन दे रहे हैं, उस पैटर्न का सबसे ज्यादा यूज अभी अभी से जो पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ ज्यादा होगा। आ गया समझ में। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी पैटर्न दिख रहा है उसमें जो स्टार है उसको प्रिंट करो, टेबल के अंदर डालो और जो जहाँ स्पेस है वहाँ खाली छोड़ो। तो मैंने क्या किया, जो बेसिक पैटर्न हमें दिख रहा है कि पहले रो में एक स्टार है, दूसरे रो में 2 स्टार है, तीसरे रो में 3 स्टार है, 4 नंबर के रो में 4 स्टार है और लास्ट वाला जो रो है उसमें 5 स्टार है। तो सिर्फ आपको एनालाइज करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या दिखा आपको कि आई इज इक्वल टू 1 पे जे इज इक्वल टू 1 है, और आई इज इक्वल टू 2 पे जे इज इक्वल टू 1 और 2 है। मतलब क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है आपको, हाँ दिखी। तो क्या करना है, इफ के अंदर से वो जे लेस देन इक्वल टू आई की कंडीशन डाल देना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट एफ स्टार कर देना है। और आप कहोगे सर हमने स्टार प्रिंट कर लिया और बाकी का स्पेस, तो स्पेस के लिए मैंने क्या किया था, जो एल्स है, एल्स के अंदर क्या है, जे लेस देन आई जिस जगह है उसको प्रिंट करो और बाकी की जगह खाली छोड़ो। क्यों आपको दिखा कि जे लेस देन इक्वल टू आई, अगर आप ये जानोगे कि जे 3 था, तो तभी हमने क्या किया, जे लेस देन इक्वल टू आई मतलब जे 1 है, तब आई इज इक्वल टू 1 पे जे इज इक्वल टू 1 है, आई इज इक्वल टू 2 पे जे लेस देन इक्वल टू आई मतलब 2 है और उससे कम भी प्रिंट हो रहा है। वैसे ही आई इज इक्वल टू 3 है, 3 से भी 2 पे भी प्रिंट हो रहा है, 1 पे भी प्रिंट हो रहा है। तो उससे हमने क्या जाना कि बेसिक जो कंडीशन हमें दिख रही है कि जो स्टार कहाँ प्रिंट करना है, जे लेस देन इक्वल टू आई पे हमें प्रिंट करना है। तो जो पैटर्न है हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अभी क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम बेसिकली हम ट्राई कि हमें एक ये पैटर्न क्रिएट करना है कि स्टार फर्स्ट रो में एक स्टार है, दूसरे रो में 2 स्टार है, तीसरे रो में 3 स्टार है, और जो खाली स्पेसेस है उसको भी, जिधर खाली स्पेस है उधर कुछ नहीं प्रिंट करना। तो क्या करेंगे, वाइड मेन से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन को। मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद अभी क्या करता हूँ, इंट आई कॉमा जे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, फॉर इंट, इंट लिखने की जरूरत नहीं है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाना है, इक्वल टू क्या करेंगे 5 करेंगे, और क्या करेंगे जे प्लस प्लस बेसिकली हम करेंगे। तो ये जो पहली जो नेस्टेड लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इफ कंडीशन देते हैं कि हमने अभी जाना कि हमें कंडीशन कंडीशन क्या देनी है बेसिकली, कि हमें ये नजर आया कि बेसिकली जे लेस देन इक्वल टू आई है, मतलब आई जब 1 है तब जे भी 1 है, पर जब आई 2 है तो जे क्या है, 1 भी है और 2 है। मतलब जब फर्स्ट रो है तो स्टार एक ही बार प्रिंट हो रहा है, जो सेकंड रो है वो 2 बार प्रिंट हो रहा है, मतलब जे इज इक्वल टू 1 पे भी प्रिंट हो रहा है और जे इज इक्वल टू 2 पे भी प्रिंट हो रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, वो कंडीशन प्रिंट होने के बाद हम मैं इधर क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, अभी प्रिंट एफ स्टार, मतलब जब जे लेस देन इक्वल टू आई है तब हमें प्रिंट एफ स्टार करना है। ये कहाँ से समझा हमने, जो पहले 3 स्टेप है उससे एनालाइज कर लिया कि हमारा जो रिलेशन बेसिकली क्या निकल के आया रो और कॉलम के बीच में, कि जे लेस देन इक्वल टू आई है बेसिकली। तो मैं इधर क्या करूंगा, प्रिंट एफ इधर बेसिकली कर दूंगा शिफ्ट और स्टार करके कर दूंगा। अभी क्या करते हैं, ये हो गई हमारी इफ कंडीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी क्या है, एल से, अदरवाइज क्या प्रिंट करो कि स्पेस प्रिंट करो, मतलब जहां कुछ भी नहीं है तो वहां स्पेस प्रिंट करो। आ गया समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप खत्म होने के बाद मतलब हमें क्या करना है, प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाकर फिर से ये कंडीशन लगाओ और क्या करना है, ये कंडीशन लगाकर स्लैश नेक्स्ट कंडीशन में भी पैटर्न प्रिंट करो, जे लेस देन आई इक्वल टू है तब। अभी क्या करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है उसको कंपाइल करके देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं आपको ट्राई रन करके बेसिकली बताऊंगा। अभी जो स्टार पैटर्न हमें चाहिए था वो प्रिंट हो गया बेसिकली, जिधर स्पेस है उधर स्पेस प्रिंट हुआ, जिधर स्टार है उधर स्टार प्रिंट हुए। आ गया समझ में। तो बेसिक जो लॉजिक था वो क्या था कि हम जितने भी नंबर ऑफ रोज है वो पहले फॉर लूप में लिखेंगे और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है वो बेसिकली जो
जिस वे से इंक्रीमेंट हो रहा है उसको लिख देंगे। और इफ और एल्स के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लगाते हैं कि जैसे जैसे स्टार पैटर्न बदलेगा वैसे वैसे हम इफ और एल्स के बीच में कंडीशन को चेंज करते रहेंगे। तो अभी क्या किया मैंने, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक हमने वो लूप चलाया। उसके बाद सबसे पहले वो चेक करेगा कि वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। तो क्या क्या हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है वो जे के पास जाएगा, जे इज इक्वल टू वन है, क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। तो वो क्या चेक करेगा कि जे लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो नीचे वाली जो इफ की कंडीशन है उसके पास जाओ। अभी वो चेक करेगा कि जे इज इक्वल टू वन है तो आई इज इक्वल टू वन है, मतलब वो इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की वजह से जो प्रिंट स्टार है वो पहला स्टार बेसिकली प्रिंट होगा। वैसे ही नेक्स्ट रो में उसके बाद क्या करेगा, जितने भी स्पेस है उसको स्पेस रहने देगा। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन करके आगे चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद जे तो बड़े हो रहे हैं ना आई से, तो कंडीशन बेसिकली नहीं चलेगी। सिलेक्शन करने के बाद फिर से वो फॉर लूप के अंदर जाएगा और आई को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। आई को एक से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, टू हो जाएगा। क्या टू लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। तो टू लेस देन इक्वल टू फाइव है तो फिर से वो क्या करेगा, जे इज इक्वल टू, तो फिर से एक स्टार स्टार प्रिंट होगा, वो कंडीशन ट्रू होके फिर से आपको एक दिख रहा है कि वन तो है पर टू भी लेस देन इक्वल टू टू सेकेंड रो से है। तो फिर से वो जे को एक इंक्रीमेंट कर देगा, टू लेस देन इक्वल टू फाइव है उसको चेक करेगा, फिर से एक स्टार प्रिंट करेगा। ऐसी कंडीशन चेक करके, मतलब आपको अगर नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा, तो इफ कंडीशन कैसे काम करता है वो भी समझ में आ गया होगा, तो ये प्रोग्राम आपको सबसे इजी लगेगा। क्या ही है उसमें लॉजिक, सिर्फ हमने क्या किया, जिधर स्टार है उधर स्टार प्रिंट कर दे और जिधर स्पेस है उधर स्पेस कर प्रिंट कर दे। तो फिर से मैं इस प्रोग्राम का रन करके आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। आ गया। तो ये था हमारा आउटपुट और ये था हमारा प्रोग्राम। तो बेसिक जितने भी स्टार पैटर्न है उसको हमने उसको भी मैं अभी लूंगा। अभी हम क्या करते हैं कि एक नंबर पैटर्न है, इस नंबर पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। तो आपको इधर क्या कंडीशन दिख रही, मैंने इसका डायरेक्टली प्रोग्राम लिख दिया है, आपको ट्राई करना है। बेसिकली जो मैंने बताया कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम में तो वन वन प्रिंट हो रहा है, कहाँ से, फर्स्ट रो वन से लेकर रो फाइव तक। दूसरा कॉलम है तो रो टू से लेकर, तो क्या करना है बेसिकली, जो बेसिक जो कंडीशन थी वही रखने की, और जो कॉलम है उसमें हम इफ के अंदर वो कंडीशन जाकर चेक करेंगे। तो आपको सिर्फ मैंने जो कंडीशन ईपीएस के अंदर सिर्फ आपको कंडीशन बदलनी है। ये बेसिक नंबर पैटर्न यहाँ पे ट्राई करो। जो नेक्स्ट नंबर पैटर्न है वो मैं आपको करके आपको क्या दिख रहा है, जब रो वन है तो क्या हो रहा है, बेसिकली वन प्रिंट हो रहा है। जैसे ही नेक्स्ट रो आ जाएगी, रो टू है तो बेसिकली टू प्रिंट होगा। तो जो लास्ट वाला पैटर्न है उसमें क्या किया था, बेसिकली हमने सेम कंडीशन रखी कि हमें तभी कुछ प्रिंट करना है कि तभी जे लेस देन इक्वल टू आ है। और बेसिकली क्या प्रिंट इसमें आपने क्या लॉजिक जाना, जो टेबल है उसको स्टेप बाय करके देखा कि आपको ये दिखा कि जे लेस देन इक्वल टू आई है, तभी वो प्रिंट करना है। और दूसरा जो कंडीशन आपको क्या दिखा कि बेसिक जो है, मतलब हमें कॉलम को ही वन से स्टार्ट किया तो वन है तो पूरे कॉलम को ही प्रिंट करना है। वैसे ही टू के अंदर हमें क्या करना है, उसी टू जो कॉलम नंबर है उसी को प्रिंट करना है। तो बेसिक वही लॉजिक लगा है। वैसे इधर क्या हो रहा है, रो को ही प्रिंट करना है। तो सेम प्रोग्राम है, सिर्फ इधर क्या होगी, कंडीशन चेंज होगी कि अभी पहले हम रो के लिए लूप लगा देंगे, उसके बाद कॉलम के लिए लूप लगा देंगे। और हमें ये पैटर्न वहां दिखा कि जे लेस देन इक्वल टू आ है, तभी हमें क्या करना है, बेसिकली उसको प्रिंट करना है। तो हम इधर क्या कर दूंगा, इधर सिर्फ स्टार के जगह हम क्या करेंगे, परसेंट डी करेंगे। परसेंट डी करने के बाद इधर क्या करूंगा, अभी हमें रो को प्रिंट करना है तो आई कर दूंगा मैं, कर दिया। अभी इसको मैं, जो हमें पैटर्न चाहिए था उसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर 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 फाइव फाइव फाइव, जो हमें पैटर्न चाहिए था यही पैटर्न प्रिंट हो गया ना। तो यही पैटर्न चाहिए था। मतलब कितने सिंपल वे से मैंने आपको बता दिया है कि कुछ नहीं करना, वो चारों स्टेप आपको लगानी है, उससे एनालाइज करना है और जो भी रिलेशन आएगा उसको बेसिकली वहां रखना है। और आपको सिर्फ ये देखना है कि बेसिकली हमें स्टार कहाँ देने हैं, स्पेस कहाँ प्रिंट करवाना है, बस ये लॉजिक आपको, सिंपल लॉजिक आपको लगाना है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली थोड़ा लॉजिकल है। आप देखो ऊपर वाला कुछ लॉजिक दिख रहा है, मतलब फिफ्थ रो है तो फिफ्थ से स्टार्ट होगा, वन तक जा रहा है। फोर्थ रो है तो फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, वन से तक जा रहा है। थ्री पहली रो है तो वन ही प्रिंट होगा, दूसरी रो है तो दो से लेकर वन तक जा रहा है। मतलब रिवर्स का जो लॉजिक है वो बेसिकली हमें करना है। तो जो नेस्टेड जो कॉलम है, कॉलम में बेसिकली वो चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली कॉलम को हम रो से इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू वन तक हमें ये प्रिंट करना है। और उसके बाद क्या कर देंगे, जे को माइनस माइनस कर देंगे कॉलम। यही लॉजिक आपको लगाना है, फॉर लूप में चेंज करना है, पिछली जो वाली कंडीशन थी वही रह देने की है। अभी आप देखो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेसिकली आई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आप देखो फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू फाइव, जे प्लस प्लस। इधर से हमें प्रिंट कहाँ करवाना है, जे लेस देन इक्वल टू आई है तभी हमें प्रिंट करवाना है। और इधर सिर्फ मुझे इधर क्या करना था हमें, कि हमें रिवर्स नंबर वाला कोई पैटर्न दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इधर, बेसिक जे इज इक्वल टू में कहाँ से स्टार्ट करूंगा,
आई से स्टार्ट करूंगा और जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करूंगा, 1 कर दूंगा। और आपको दिख रहा है कि जब भी रो 2 है तो हम एक एक से उसको माइनस करते, कहाँ तक, 1 तक माइनस करते, तो हम एक एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद क्या दिखा कि हम बेसिक जो है कि कॉलम के अंदर बेसिकली हमें ये दिख रहा है। सबसे पहले हम एक और पैटर्न प्रिंट करने के सिवा हम क्या करते हैं इधर कि आई की जगह सिर्फ आपको जे कर देने का है। तो आपको जो पैटर्न चाहिए था वो बेसिकली हमें मिल गया। ये देखो 1 2 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 1 बेसिक जो पैटर्न था वो आपको समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करके बता दो। सबसे पहले क्या होगा, इंट आई कॉमा जे, आई इज इक्वल टू 1 है, तो फॉर लूप के अंदर वो चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो इधर आ जाएगा नेक्स्ट लूप में। नेक्स्ट लूप में होने के बाद क्या करेगा, जे इक्वल टू, अभी इधर क्या आ गया था 1, तो जे के अंदर क्या आ जाएगा, भी 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू 1 तो है। उसके बाद क्या होगा, जो इफ वाली कंडीशन है वो बेसिक वो चलेगी। तो इफ के अंदर क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू आई है, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो पहला जो कॉलम है वो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। पहला जो कॉलम का क्या था, वो बेसिक जो था 1 बेसिकली प्रिंट होगा। उसके बाद आपको एक नजर आया कि एल्स में तो कुछ नहीं, तो डायरेक्टली प्रिंट एफ स्लैश एन करके फिर से वो आई के पास जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 हो गया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। फिर से क्या हो जाएगा, 2 लेस देन, अभी स्लैश एन करके वो जाएगा आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस क्या कर देगा, आई पहले 1 था उसको 2 कर देगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो जे के अंदर आ गया 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ वो है। तो क्या हो जाएगा, फिर से ये कंडीशन, क्या 2 लेस देन इक्वल टू आई, 2 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू आई है। मतलब आया भी क्या था 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा, वो 2 से बेसिकली प्रिंट होगा। तो इधर क्या बेसिकली प्रिंट होगा कि कॉलम कॉलम अगर आप अपना 2 है तो बेसिकली 2 से वो बेसिकली सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इधर 2 हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या होगा, फिर से आपको एक दिख रहा है कि अगर आपको एक और पहले प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक करने के बाद वो क्या करेगा, बेसिक जो जे है उसको माइनस माइनस कर देगा। माइनस माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, चेक करेगा, फिर से कंडीशन चलेगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद इधर फिर से क्या प्रिंट होगा, 1 बेसिकली प्रिंट होगा। वैसे ही जैसे ही नेक्स्ट रो चेंज होगी तो उधर क्या होगा, 3 होगा, फिर से एक से माइनस कर देगा, 2 प्रिंट होगा, फिर से एक ये कर देगा। क्योंकि इधर पहली रो था उसमें क्या हो रहा था कि 1 माइनस 1 करने से 0 हो रहा था, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, इसलिए उधर स्पेस प्रिंट हो गया। वैसे ही फिर से फोर्थ रो आने के बाद क्या होगा, 4 4 3 2 1, वैसे फिफ्थ रो आने के बाद 5 3 2 1 बेसिकली प्रिंट होगा। तो ये था बेसिक, हमने जो अभी लॉजिक देखे हैं वो सभी हमने प्रिंट करवा के देख लिए। अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है, जो बेसिक नंबर पैटर्न थे वो आपने सभी कवर कर लिए, रिवर्स पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है अल्फाबेट पैटर्न। सेम वैसे ही लॉजिक है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इधर जैसे हम क्या करते थे, कैरेक्टर जो हमने पहले पैटर्न पढ़े हैं, कैरेक्टर पी इज इक्वल टू क्या करते थे हम, कैरेक्टर पी इज इक्वल टू हम करते थे कि जो ए है उसको हमें क्या करना है, और इधर हम क्या करते थे, i-1 बेसिकली हम लगाते थे। पिछला वाला प्रोग्राम आपको समझा है वैसे ही करने का है, सिर्फ इफ और एल्स के अंदर हमें, मतलब आप देख रहे हैं कि जब भी ऐसे फर्स्ट रो में फर्स्ट एक ही स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, या दूसरे रो में 2 नंबर 3 नंबर, तो उसमें आपको एक कॉमन कंडीशन नजर आ रही है, कौन सी, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो बेसिक मैंने इधर क्या करेगा, इफ के अंदर जे लेस देन इक्वल टू आई कर दिया। अभी सिर्फ इधर क्या करने का है, परसेंट डी की जगह परसेंट सी कर देंगे, और जो कैरेक्टर है मतलब पी है उसको बेसिकली हम प्रिंट करवा देंगे। तो अभी एक ही सेकंड के अंदर आपको जो पैटर्न है उसको बेसिकली आपको वो दिखेगा। तो आ गया जो हमें पैटर्न चाहिए था, ए बी बी सी सी डी डी ई। तो इधर क्या होगा, फिर से मैं इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके बताता हूँ कि सबसे पहले हमें पता है कि इस पैटर्न के हमें अंदर क्या दिख रहा है कि बेसिकली अल्फाबेट पैटर्न है। और जब फर्स्ट रो है तो उसमें एक भी बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो है तो उसमें एक बार और 2 बार प्रिंट हो रहा है। वैसे तीसरी रो क्या प्रिंट हो रहा है, बी प्रिंट हो रहा है। वैसे थर्ड रो में सी एक बार 2 बार 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो आपको एक समझ आया कि जे लेस देन इक्वल टू आई है, मतलब कॉलम, जब कॉलम और रोज के बीच के रिलेशन हमें क्या मिला, जे लेस देन इक्वल टू आई है। पर हमें क्या प्रिंट करना है, इधर बेसिकली कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर बेसिकली जैसे ही रो चेंज हो रही है तो वो कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो कैरेक्टर हमें क्या किया, A+1 कर दिया, मतलब जैसे ही रो चेंज होगी तो रो चेंज होने की वजह से हमें रो चेंज होने के बाद कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, फॉर लूप के जस्ट नीचे उस लाइन को लिख दिया कि कैरेक्टर पी इज इक्वल टू ए क्या है उसका आस्की नंबर आएगा 97 प्लस रो, मतलब फर्स्ट रो है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। वैसे दूसरी रो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 - 1,
तो 1 वो तो 97 प्लस 1 क्या हो जाएगा 98। तो कैर के अंदर क्या आ जाएगी 98। तो 98 बेसिकली उसको क्या मतलब बी जो कैरेक्टर है बेसिकली प्रिंट होगा। नेक्स्ट जैसे ही जे के अंदर वो कंडीशन चलती रहेगी तो मतलब कहाँ तक उसे चलाना है वो बेसिक लॉजिक हो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम सिर्फ आपको ये प्रोग्राम मैंने कितने सेकंड में बताया, सिर्फ एक ही कोड लिखा है और मैंने क्या किया है सिर्फ उसके अंदर सिर्फ मैं कंडीशन बदलता गया हूँ और प्रोग्राम बेसिक जो लॉजिक है वो बेसिकली उसको चेंज करते रहने का और जैसे जैसे पैटर्न है उसी अनुसार हमें चेंज करने का। पर आपने अगर ये पैटर्न समझ लिया तो आपकी जो फॉर लूप में जो गड़बड़ होती है वो बेसिक जो अभी नहीं होगी। अभी फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कि हमारा लॉजिक बेसिकली क्या आ रहा है, मतलब प्रोग्राम सही आ रहा है कि नहीं। वो अभी हम का लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, इसको देख लेना पूरा। और जो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हम और भी जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो बेसिकली देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ बता सकते हैं। अब चाहे तो मैं फिर से इसका वन शॉट लेकर आने वाला हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी देखो मैं पहली बार टीचिंग कर रहा हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मुझसे कोई भी अगर गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं अपने डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई गलती है तो सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।